हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि इजराइल ने अभी अभी एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी है ईरान को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया है, स्पाई सैटेलाइट क्या होता है, इन सारी बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जरा सेशन में। ओके, तो देखो हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं जो अभी न्यूज देखी है सैटेलाइट के बारे में, देखेंगे बेसिकली स्पाई या मिलिट्री सैटेलाइट होते क्या है और फिर एनालिसिस करते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा जरा। जैसा कि हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि इजराइल ने लॉन्च किया है एक नया स्पाई सैटेलाइट और इन्होंने कहा है कि ये हाई क्वालिटी सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा मिलिट्री इंटेलिजेंस को। ठीक है, और जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है ये एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ में जो है तमाम तरीके की टेस्ट के अंडरगो किया था, उसके बाद फाइनली इसको ऑर्बिट में लॉन्च करा गया है। ओके, अब ये जो रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है ओके, ये फायर किया गया है स्पेस में सुबह 4 बजे और शेविट लॉन्च व्हीकल लॉन्च यूज किया गया था। ये जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्हीकल यूज किया गया था लॉन्च करने के लिए। ठीक है, जो कि कहाँ से टेक ऑफ किया है, लॉन्च पैड। ये लॉन्च पैड कहाँ था, पलमाचिम एयरबेस सेंट्रल इजराइल में। तो ये दोनों पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, और अभी अभी क्या हुआ है ना, इजराइल ने लॉन्च किया अपना एक सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का नाम है ओफेक 16 जो कि लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ओफेक 16 ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक रिकनेसेंस सैटेलाइट है। अब इसको लॉन्च करने का क्या मकसद था, जैसा हमने पहले ही शुरू में देख लिया था कि ईरान को ध्यान में रखते हुए, तो बेसिकली जैसे ईरान हो गया या जो भी मिडिल ईस्ट के आपकी कंट्रीज हो गई, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। लॉन्च करने का कभी भी हम लोग बोलते हैं कि मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, तो ये मनुष्यों द्वारा बनाई हुई एक सैटेलाइट होती है जो कि जनरली मिलिट्री यूज से रखी जाती है। ठीक है, मिलिट्री पर्पस से या किसी ऐसे पर्पस से, लेकिन जनरली ये लोग मिलिट्री पर्पस से रखते हैं। कह सकते हो कि ध्यान रखने के लिए, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि ईरान ने पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च किया था अपना एक स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, तो इजराइल भी अपने देश की कड़ी निगरानी, अपने देश की सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी करनी थी आसपास की कंट्रीज में और कुछ दूर की भी कंट्रीज में जहां से बाई चांस कोई खतरा हो सकता था। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जैसा आप लोग देख रहे हो, जो सैटेलाइट्स ही ज्यादातर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किए जाते हैं। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी डेवलप किए गए हैं। ठीक है, सम सैटेलाइट्स वर आल्सो डेवलप्ड फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग मिसाइल्स। ठीक है, तो जनरली इसको ऐसे भी किया जाता है कि आसपास के देशों को जो भी अप्रोच कर रही है मिसाइल्स, उसके बारे में भी जो है जनरली वार्न कर दिया जाता है। ठीक है, यूएस नेवी ने पहला नेविगेशन सैटेलाइट यूज किया था कब, 1960 में। ठीक है, 2018 की रिपोर्ट है अभी, जिसके हिसाब से बताया गया कि 2013 तक लगभग 950 सैटेलाइट्स हैं अलग अलग टाइप के अर्थ की ऑर्बिट में, और जो टोटल नंबर मिलिट्री सैटेलाइट्स का है विश्व में ये कुछ 320 है। इसमें से भी जो जानने वाली बात है, विद कंट्रीज ओनिंग सेवरल वाइल अदर्स हैविंग नन। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज के पास में काफी है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में है ही नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा किसके पास में है, यूएस। यूएस अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल द मिलिट्री सैटेलाइट इन द स्पेस। यूएस के पास में अकेला जितना भी ऐसे मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में है, सबसे ज्यादा यूएस के ही पास में है इनमें से। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ओसामा बिन लादेन को इवेंचुअली जो मारा गया था, वो भी इन्होंने इसी का ही यूज करके किया था। ठीक है, अपने एक मिलिट्री सैटेलाइट का यूज करके ही किया था। ये देखिएगा, ये वही कैंप था उनका जहाँ पे उन्होंने अपना लगा रखा था। ठीक है, पूरा कैंप लगा रखा था, तो इन्होंने वो सैटेलाइट से ही लिया था, मिलिट्री सैटेलाइट से पूरी इंफॉर्मेशन ली थी और फिर जाकर के हमला किया था। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्पज से अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मिसाइल्स को यूज किया जाता है। यूएस में जो है ना, पहले 1972 के पहले जनरली ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील की जाती थी, लेकिन अब वो लोग बहुत ज्यादा ऐसी किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करते हैं। अगर आप लोग देखो तो जब ओसामा बिन लादेन पे भी हमला किया गया था, उन्हें मार दिया गया था, उसके बाद से बताया गया था कि हाँ फाइनली ऐसा कोई मिशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, खैर जैसा आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली एक स्पाई सैटेलाइट की ही तरह से काम करते हैं। ओके, फिर देखिए ये कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये इनकी रैंक है नंबर ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसी कंट्रीज हैं, 19th पे चिले आपका था, ऐसे काफी कंट्रीज हैं जिनके पास में मिलिट्री सैटेलाइट्स है। जो सबसे ज्यादा है वो यूएस के पास में है 123, इसके बाद में रशिया और चाइना, इन लोगों के पास मैक्सिमम मिलिट्री सैटेलाइट्स है। इंडिया की रैंक इसमें 7th है, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है क्योंकि इससे भी अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिनके पास में, एक्चुअली इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा था बिकॉज इंडिया का भी इसमें दिखा रहा था, इंडिया और यूके नंबर ऑफ जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कर रखा था। ओके, चलो फिर ये हमारा आज का सेशन था। अच्छा, अगर बोला जाता है कि मिलिट्री सैटेलाइट लगना क्या सही है गलत है,
तो देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो कहीं कहीं अगर इसको पर्पसफुली किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही है, जस्टिफाइड ही है, ओके। और इस पे ऐसा कोई और इतनी ज्यादा बड़ा मुद्दा बने एंड एवरीथिंग ऐसा कुछ नहीं, आपके एग्जाम में यही आता है कि इनका लॉन्च पैड क्या था, इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाता है सैटेलाइट का नाम क्या था या कहाँ से लॉन्च करी गई थी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च पैड एंड सैटेलाइट का नाम एंड कंट्री, ये 4 चीजें जो एग्जाम में आपके जनरली पूछी जाती हैं, ओके। चलो, तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी ऐप पे जाके सुष्मिता त्रिपाठी सर्च करना और मुझे फॉलो कर लेना। इसके अलावा मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, बैंक पे और एक एसएससी पे। अगर चाहते हो आप लोग मुझसे जुड़ना तो सुष्मिता10 कोड यूज कर लेना। मेरे साथ जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और जिस भी कोर्स में लगाना चाहो सब में ये लगेगा, 10% ऑफ भी मिलेगा आपको। सारे कोर्सेज, सारी फैकल्टी, सारी की सारी टेस्ट एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप लोग देख सकते हो, ओके हो। और वाईफाई स्टडी के 4 चैनल से इन चारों को क्या कर लोगे, सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, लव यू पीपल, बाय बाय।